हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रखा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक लेते हैं हिंदी पाठमाला बसंत भाग 1 का पाठ 6, जिसका नाम है पार नजर के। ये हमारा कोई नया चैप्टर नहीं है, इसका हाफ चैप्टर जो है ये हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था, और इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अपनी अपनी बुक साथ ले लेंगे सभी बच्चे, और जैसे मैं रीड करवाती जा रही हूँ साथ में सभी बच्चे अपने पेंसिल या फिंगर की हेल्प से साथ साथ चलते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। तो ये मैंने कल भी बताया था कि इस पाठ के लेखक कौन है, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, और ये क्या एक मराठी उसमें लिखा गया है भाषा में, और इसका जो है मराठी से अनुवाद किया है हिंदी में। किसने किया? रेखा देशपांडे ने। ठीक है, तो यह पाठ जो है किस पर आधारित है? मैंने कल भी बताया था, मंगल ग्रह पर आधारित है, जो कि एक बच्चा है छोटा सा छोटू, जो कि मंगल ग्रह के नीचे जमीन के नीचे रहते हैं, और ये उनके वो किस तरह से रहते हैं, कैसा क्या, ये सारा मैंने कल की वीडियो में आपको इतना पढ़ाया था। तो अब हम शुरू कर रहे हैं उससे आगे का पार्ट। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बुक्स ले लीजिए, बुक अपनी। हमने कल पेज नंबर 36 तक रीड कर लिया था, आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 37, जो कि हमारा ये वाला पेज है। ठीक है, देखो बेटा, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। मतलब जब शिफ्ट खत्म करके जो लोग जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब छोटू के पापा की शिफ्ट आई, वो अपनी ड्यूटी पर आ रहे थे, बाकी के लोग जो जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए बताया था कि देखो, स्क्रीन की तरफ इशारा किया था, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, कि देखो ये पता चल रहा है कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि ये अपनी जगह पर अड़िग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखो, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा, यानी कि उन्होंने अपना संदेशक हुआ उनको कि कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, उन लोगों ने कहा कि संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? मतलब वो अपने मन में सोच रहे हैं, क्या ये सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा, आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। नए मेहमान किसको कह रहा है? जो वो जिस पर डाउट हो रहा है कि कहीं अंतरिक्ष ने जो उनकी ओर चला रहा है, तो उसको मेहमान कह रहा है कि काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। यानी कंप्यूटर हमें बता रहा है कि अंतरिक्ष यान कहीं दूर से नहीं बल्कि नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर पर अपना क्या ख्याल है? नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मतलब वो कह रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई सुनिश्चित प्लान करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है आपका? तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। यानी कि नंबर 1 कौन सा था कि आपका ख्याल है कि इसकी पूरी सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी।
अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है, यानी कि इनको हमें उतार कर बेकार करने की क्षमता नहीं, बल्कि जब ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएंगे तो उनको बेकार करने की क्षमता हमें है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। तो कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई जीव कोई प्राणी इसमें सवार नहीं है, इसमें केवल यंत्र लगे हुए जिनकी मदद से ये उड़ता चला आ रहा है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी कि इनको बेकार करना भी खतरे में है, क्योंकि अगर ये इनको बेकार करते तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब मेरी राय में हमें सिर्फ इसको देखते रहना चाहिए कि क्या करने जा रहा है, क्या चाह रहा है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया ताकि हमें पता चलता रहे कि सब क्या हो रहा है। तो नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 जो थे वो क्या थे, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। और नंबर 2 क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। एक दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। ठीक है, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। तो छोटू ने पूछा, पापा इसमें क्या हो सकता है? वो कहता अभी नहीं बताया जा सकता, अभी केवल हम इसको दूर से ही देख रहे हैं। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की तरफ इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। कौन था वो? छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। सिर्फ छोटू का ध्यान इधर नहीं था, उसका ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब उसमें एक लाल बटन था, वो बार बार चाह रहा था कि मैं इसको दबा के देखूं उससे क्या हो रहा है। वो बार बार चाह रहा था कि मैं इसको दबाऊं। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मतलब छोटू ने, उसके पापा ने फटाफट उसको अपनी तरफ खींचा और तुरंत उस लाल बटन को वापस दबा दिया और छोटू को एक थप्पड़ मारा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि जिसको हम नासा कहते हैं, प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच रहे थे कि इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने में के प्रयास भी जारी है। यानी कि उसका वो एक हाथ कैसे खराब हो गया, तो उस चीज को जो है क्या टेक्नीशियन जो है बार बार उसको जांच कर रहे थे उसकी कि ऐसा क्यों हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। मतलब उन्होंने उस चीज को में सफलता प्राप्त कर ली।
यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। मिट्टी के नमूने यानी कि उनके सैंपल, यानी कि वो किस लिए आया था, वो मिट्टी के नमूने, वो सैंपल लेने आया था वहां से उस मिट्टी के। ठीक है, पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा क्या मंगल पर पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। मतलब वो अंतरिक्ष यान जो आया था वो क्या था, मंगल ग्रह पर वहां पर उसकी मिट्टी लेने के लिए आया था, ताकि उस मिट्टी से जो है सैंपल बनाकर यह देखा जा सके कि वहां पर भी क्या पृथ्वी की तरह ही जीवन संभव है। लेकिन उस चीज का जो है आज भी एक रहस्य बना ही है। आज भी उस चीज की खोज में जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो आई होप सभी ने ये चैप्टर ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, सभी को समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बेटा, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कठिन शब्द और शब्दार्थ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।